नमस्ते, मेरा नाम है एमसी मनोज और आज के इस खास कन्वर्सेशन में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड कैंसर डे के ओकेजन पर कैंसर अवेयरनेस के प्रोग्राम को लेकर हम भारत के विभिन्न शहरों में विभिन्न लोगों से, विभिन्न डॉक्टर से कैंसर जैसी बीमारी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और इसी बातचीत के चलते आज ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया नागपुर में स्थित HCGNCHRI हॉस्पिटल में यहाँ पर फिलहाल आए और आज हमारे साथ खास मेहमान जो है उनका नाम है डॉक्टर सुशांत सर। ही इज मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन नागपुर। ही डिड हिज MBBS फ्रॉम पंजाब राव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अमरावती और साथ ही इनका MD जनरल मेडिसिन में हुआ है फ्रॉम टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई और साथ ही DM इनका हुआ है मेडिकल ऑन्कोलॉजी में फ्रॉम गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं जानना चाहूँगा कि कैंसर यह एक चीज जो लोगों को इतना डर फैलाती है वो एग्जैक्टली क्या है? हेलो एवरीबॉडी, myself Dr. Sushant Ikar. I am a medical oncologist at HCG Hospital. So talking about कैंसर होता क्या है? जब कोई सेल्स 1 से 2 इसमें बढ़ते हैं तो उसको कंट्रोल, इस डिवीजन को कंट्रोल करते हैं जीन्स। हमारे शरीर में जीन्स रहते हैं जो इस डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। जब ये डिवीजन अनकंट्रोलेबल हो जाता है तो यानी कि शरीर का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, तब हम उसे कैंसर कहते हैं। सो इनिशियली कैंसर एक छोटे रूप में रहता है, फिर 1 से 2, 2 से 4, इस प्रकार जब उसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है तो ये ट्यूमर का रूप धारण करता है और धीरे धीरे फिर ये ब्लड के जरिए या फिर लोकल इन्वेजन के जरिए बॉडी में फैलते रहता है। तो ये होता है कैंसर। इसका बेसिक नॉलेज तो आई गेस हमें जरूर है, बट अगर डीप में बात करें, जो अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में बात करते हैं। सर, किडनी कैंसर के ऊपर हम अभी फिलहाल चर्चा करने वाले, तो मैं जानना चाहूँगा कि किडनी कैंसर क्या है और इसके किस तरह के प्रकार है जिससे लोगों को अवेयर रहना चाहिए। देखिए, किडनी कैंसर अगर किसी कैंसर के जो इसका ओरिजिन है, यानी कि उसका जन्म कहाँ से हुआ है, यानी वो किस शरीर के हिस्से से उसका उत्पत्ति हुआ है, उसके हिसाब से हम उसे नाम रखते हैं। तो किडनी से ओरिजिन वाले कैंसर को हम लोग किडनी कैंसर या मेडिकल लैंग्वेज में रीनल कैंसर भी कहते हैं। ओके। तो इस कैंसर के जो सब टाइप है उसमें सबसे कॉमन है, यानी सबसे ज़्यादा प्रमाण में पाया जाता है, उसे हम क्लियर सेल कहते हैं। ये 75 to 80% केसेस में किडनी के कैंसर में हमें ये क्लियर सेल टाइप का मिलता है। इसके अलावा और भी टाइप्स रहते हैं, जैसे कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा, क्रोमोफोब कार्सिनोमा और कुछ रेयर केसेस में ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ये इनके मुख्य प्रकार रहते हैं। तो इतने टाइप्स है किडनी कैंसर के अंदर। ये तो टाइप्स हो गए। ये किडनी कैंसर होने के चांसेस कैसे होते हैं और किस तरह से होता है? तो किडनी कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स है, अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो जो वर्ल्ड वाइड, यानी कि सबसे ज़्यादा जिन कैंसर जब किडनी कैंसर पाया जाता है तो हमें 3 मुख्य बातें उसके लिए हाई रिस्क लगती है। एक स्मोकिंग, दूसरा ओबेसिटी यानी कि मोटापा, और तीसरा ब्लड प्रेशर होना। ये 3 मुख्य रिस्क फैक्टर पाए जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी जो अत्यधिक दर्द निवारण औषधि यानी पेन किलर्स का यूज़ करना भी इसके एक कारण में से। इसके अलावा कुछ केसेस में अगर किडनी स्टोन काफ़ी समय, लंबे समय तक रहता है, 10 साल 12 साल तक, उससे भी ये हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज यानी कि सबसे ज़्यादा हमें रिस्क फैक्टर मिलते हैं वो स्मोकिंग रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। और ये सर आपके अगर आप डेली रूटीन में ऐसे पेशेंट्स देखते हैं तो वो क्या संख्या में आपको ऐसे पेशेंट्स? देखिए, हर महीने हमें कम से कम इसके 4 से 5 पेशेंट मिलते हैं और सबसे दुखद बात यह है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें एडवांस स्टेजेस में मिलते हैं। हालांकि कुछ केसेस में, अराउंड 30-40 केसेस में हम लोग सर्जरी कर पाते हैं अगर ये उस किडनी तक ही सीमित है तो। सर, जैसे आपने कहा कि ये अर्ली स्टेजेस में, एडवांस स्टेजेस में हमें पता चलता है कि किस तरह का ये टाइप ऑफ कैंसर है और कैसे हुआ है। सर, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे ऐसे सिम्टम्स है तो? जी, उसके कुछ जो मुख्य या कह सकते हैं सिम्टम्स, यानी कि जिसके जो सबसे ज़्यादा प्रदर्शन में जाते हैं वो है पेट दर्द होना, खासकर पीठ दर्द होना, बैक पेन, लो बैक पेन होना या मिड बैक पेन होना या पेशाब में खून आना। ये अर्ली स्टेजेस में हमें मिलता है। लेकिन एडवांस स्टेजेस में भूख नहीं लगना, वज़न कम होना,
या फिर ये बीमारी अगर हड्डी में फैल गई तो उसकी वजह से सीवियर पेन होना जो कि पेन किलर से कम नहीं होता है। इसके अलावा अगर लंग्स में फैल जाए तो खांसी आना, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। वेल, ये सारे कॉमन सिम्टम्स आपने जो बताए हैं, इसमें एक आपने फैक्टर जो बताया था कि लोअर बैक पेन एंड ब्लड प्रेशर रिलेटेड समथिंग कुछ, तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि लोअर बैक पेन तो डिफरेंट टाइप के, ये ड्यूरेशन। अगर कोई पेन आपका रिलीफ नहीं हो रहा है पेन किलर से, या आपको नहाते वक्त या फिर किसी और कारण से, अधिकतर लोग हमारे पास इस वजह से आते हैं कि पेशेंट्स को जो है पेन होता है जो रिलीफ नहीं होता है, तो फिर पेन के लिए लोग MRI या फिर सोनोग्राफी करवाते हैं। तो उसमें हमें पता चलता है कि किडनी में गांठ है। अधिकतर इस तरह से लोग हमारे पास आते हैं। फिर उसका और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में हमें पता चलता है कि ये पेशेंट को किडनी कैंसर है। तो अगर सोनोग्राफी, MRI या CT में किडनी में गांठ दिखा रही है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं जो हमें बताते हैं कि ये सादी गांठ है, यानी कि सिस्ट है, या ये फिर ट्यूमर है। इसके अलावा कभी कभी पेशेंट को पेट में गांठ महसूस होना, यानी हाथ अगर लगाने के बाद में पेशेंट को, जब ये लेकिन बहुत रेयरली होता है। जनरली गांठ बहुत बड़ी हो जाने के बाद ही हाथ में महसूस होती है, नहीं तो पर बहुत कम केसेस में हाथ में महसूस होती है। सर, इसको डायग्नोस्ट कैसे किया जाता है? हाँ, तो देखिए, अगर ये बीमारी हम लोग को, मैंने जैसे बताया, सोनोग्राफी या CT स्कैन में पता चलती है जी, तो अगर हमें पता चलता है कि किडनी में कोई गांठ है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी CT स्कैन में हम लोग एक कॉन्ट्रास्ट यानी कि दवाई देके CT स्कैन जब करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि ये सादी गांठ है या ये कैंसर की गांठ हो सकती है। अगर हमें इसका अंदेशा है कि ये कैंसर की गांठ है तो हम उस केस में बायोप्सी नहीं करते हैं, हम उस केस में डायरेक्टली पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर PET CT या CT स्कैन में हमें ये पता चलता है कि गांठ फैली हुई है, तो जिस जगह पे फैली हुई है वहाँ से हम लोग बायोप्सी करके उसका निदान लगाते हैं। यानी कि अर्ली स्टेजेस में हम लोग किडनी कैंसर में बायोप्सी नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम लोग सर्जरी के लिए जाते हैं। और एडवांस केसेस यानी कि चौथे स्टेज या बीमारी अगर फैली हुई है तो उस केस में बीमारी जहाँ फैली हुई है वहाँ से हम लोग इसका बायोप्सी लेते हैं। सर, एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा, ये स्टेजेस आपने बात कर रहे थे, तो हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? 4 स्टेजेस मेनली रहते हैं। अर्ली स्टेजेस 1 और 2, एडवांस केस 3, और यानी कि बीमारी अगर कहीं शरीर के दूसरे हिस्से में फैल गई तो उसको 4th स्टेज या मेटास्टेटिक डिसीज। सो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग डायग्नोज्ड एट एडवांस स्टेज एंड अर्ली स्टेज? मैंने वही कहा कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस आजकल एडवांस स्टेजेस में ही आ रहे हैं। अर्ली स्टेजेस के जो पेशेंट है वो हार्डली 30 या 40% केसेस है हमारे अर्ली स्टेजेस में मिल रहे हैं। सर, अर्ली स्टेजेस के पेशेंट्स के लिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं या फिर आपको सिम्टम्स भी नहीं है तो आपको किस तरह की टेस्ट या फिर कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको जस्ट उस चीज़ों से आप बच पाए या फिर आपको पता चलता है? ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ किडनी कैंसर के लिए नहीं है, ये इन जनरल सभी टाइप के कैंसर के लिए। सबसे पहली चीज़ तो जो स्मोकिंग है उसे बंद करनी चाहिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको कम मात्रा में लें, उसका कट डाउन, यानी कि उसे जितनी क्वांटिटी उसे कट डाउन करें। तीसरा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, हरी सब्जियां, फल को अपने डाइट में इंक्लूड करें और एक्सरसाइज करें रेगुलरली। ये सिर्फ किडनी कैंसर के लिए नहीं, शरीर के बाकी कैंसर से रोकथाम के लिए भी ये है। इसको रोकने की ना कोई दवा होती है, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल और ये हमारे अल्कोहल और स्मोकिंग को, कंजम्पशन को कम करके हम लोग इसको बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ दिस किडनी कैंसर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि ये कौन से अर्ली स्टेज में डायग्नोस हुआ है या लेट स्टेज में डायग्नोस हुआ है। अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हुआ है तो इसका मुख्य तौर पर ट्रीटमेंट हम लोग सर्जरी से करते हैं। सर्जरी करके हम जिस जगह पे ये किडनी में ये गांठ है, वो गांठ अगर पूरी किडनी को इन्वॉल्व है तो पूरी किडनी निकालनी पड़ती है। लेकिन कुछ केसेस में हम लोग पार्शियल नेफ्रेक्टोमी यानी किडनी का कुछ हिस्सा बचा सकते हैं। लेकिन ये बहुत रेयरली होता है। जनरली अगर बड़ी गांठ हो तो पूरी किडनी निकालनी ही पड़ती है। दूसरे कुछ केसेस में हम लोग जब एडवांस स्टेजेस में हमें बीमारी पता चलती है तो हम लोग एक टेस्ट है जिसे हम लोग पेट स्कैन कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि बीमारी
खास करके हड्डियों में और लंग्स में और लीवर में फैली है क्या। अगर इनमें से भी कहीं पे भी फैली हो या पेट में बहुत सारी गठाने हो तो उस केसेस में हम लोग इसको क्योर नहीं कर सकते। तो उस केसेस में हम लोग इम्यूनोथेरेपी या कुछ टैबलेट्स आती है जिसे हम TKIs कहते हैं, उन टैबलेट्स का यूज़ करके पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी यानी इंजेक्शन और टैबलेट्स, इन दोनों से मिलाकर हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट। तो ये ड्यूरेशन ऑफ दिस ट्रीटमेंट पर हम बात कर सकते हैं। हाँ, तो ये जब हम लोग देखिए सर्जरी अगर कर दिया है तो वो क्यूरेटिव रहती है मोस्ट केसेस में, लेकिन उसमें पेशेंट को हम लोग ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। हर 3 महीने में या 6 महीने में हम पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। अगर लेकिन स्टेज 4 की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट डिफाइंड नहीं रहता है। मतलब कि अगर पेशेंट के बहुत सारी जगह पे गठान फैली हुई है तो उस केसेस में पेशेंट हैज़ टू टेक अ कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। एंड इट कैन गोज अप टू लाइफ ऑल्सो। जब तक ये पेशेंट को टॉलरेट हो रहा है या जब तक बीमारी उस दवाइयों पे कंट्रोल है तब तक ये ट्रीटमेंट चालू रहती है। Well, it's very scary to hear those things. Well, and एक सवाल जो मेरा था, आपने उसका जवाब आपके पूरे कन्वर्सेशन में बिल्कुल बताया कि इस पूरे किडनी कैंसर के रिस्क फैक्टर को हम कैसे कर सकते हैं। तो वी हैव टू टेक हेल्दी डाइट, स्मोकिंग एंड ये सारी चीज़ों से अगर अवॉइड करते हैं तो वी कैन रिड्यूस द किडनी कैंसर। वेल, हमारे सारे व्यूअर्स को सर, अगर आप इस पूरे कन्वर्सेशन का एक तर्क निकाल कर इस अवेयरनेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो। सो स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी एंड इफ़ यू हैव सिम्टम्स, अगर पेशाब में खून आना, कंटिन्यूस बैक पेन होना, भूख नहीं लगना, खाना कम होना, ऐसे कोई भी सिम्टम्स है तो अपने फिजिशियंस को ज़रूर दिखाएं। डोंट इग्नोर द सिम्टम्स। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम और हमारे व्यूअर्स को और हमें किडनी कैंसर से रिलेटेड इतनी जानकारी देने के लिए। एंड आई होप कि आपको भी यह एपिसोड पूरा हमारा ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू वन मोर टाइम।